दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ब्लड से अर्थात रक्त से रिलेटेड है। ब्लड से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। यूपी टेट में भी अक्सर रक्त से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए कुछ बातें रक्त अर्थात ब्लड से रिलेटेड डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे अक्सर पूछा जाता है कि रक्त है क्या, ब्लड क्या है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। और रक्त की उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म लेयर से होती है। 3 लेयर होती हैं भ्रूण में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तीनों लेयर से अलग अलग चीज़ों की उत्पत्ति होती है शरीर में। तो रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। रक्त स्वाद में नमकीन जैसा है, अर्थात थोड़ा सा खारा है। रक्त पानी से भारी होता है। रक्त का जो तापमान है वो सामान्य शरीर के तापमान से थोड़ा सा डिफर करता है, थोड़ा सा अंतर होता है, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा अधिक होता है। लेकिन अगर प्रश्न में ये देखना पड़ेगा कि विकल्प क्या दिया है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सामान्य बॉडी का जो तापमान होता है। लेकिन रक्त का थोड़ा सा अधिक हो सकता है। अगर 38 नहीं है, विकल्प में अगर 37 दिया हुआ है तो 37 माना जाएगा। फ़ारेनहाइट का भी ध्यान देना पड़ेगा। 38 डिग्री सेल्सियस 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कई बार पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान अगर 0 से 7 है, पीएच मान 0 के जितना ही करीब होगा उतना ही अम्लीय माना जाएगा कोई भी विलयन। लेकिन 7 पर जाके वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और 7 से जैसे ही ऊपर जाता है तो क्षारीय होने लगता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसलिए रक्त क्षारीय होता है। अगर पूरे शरीर के भार के अनुपात में देखा जाए तो रक्त का हिस्सा 8% होता है। मतलब अगर पूरे शरीर का वेट 100 kg है तो 100 kg वेट में 8 kg रक्त का होगा। एक औरत के शरीर में पुरुष की तुलना में थोड़ा सा कम रक्त होता है। एक औसत आकार के पुरुष में शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और औसत आकार के स्त्री में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल, इन दोनों की वजह से रक्त का पीएच मान स्थिर रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को रक्त का बफर कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, विकल्प में दिया रहता है। अक्सर सोडियम सल्फेट दिया रहता है, सोडियम कार्बोनेट दिया रहता है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा। अगर फार्मूला दिया है तो NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बफर ऑफ द ब्लड बोला जाता है। रक्त का मुख्य कार्य
श्वसन गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंजाइम्स तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। अगले वीडियो में रक्त से ही संबंधित कुछ और बातें होंगी। धन्यवाद।